तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे आपके बायो फर्टिलाइजर की। तो हमने बायो फर्टिलाइजर में जब बात की थी, हमने क्या कहा था, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं जो किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं वो क्या है, दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हमने कहा दीज आर द बायो फर्टिलाइजर। अब बायो फर्टिलाइजर के लिए मेन सोर्स क्या होता है, बैक्टीरिया से हमें मिलते हैं, फंजाई से मिलते हैं, और लास्ट हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर की तरह किसका यूज कर रहे हैं, अगर हम यूज करते हैं बैक्टीरिया का। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया में राइजोबियम का। राइजोबियम जो है वो एक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया क्या काम करता है, रूट में रहता है। बट किसकी रूट में रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में रहता है, और यहाँ पे सिम्बायोटिकली एसोसिएट होता है। अगर आप यहाँ पे ये रूट देख पा रहे हो, ये हमारे पास लेग्यूमिनस प्लांट की रूट है, और आपको यहाँ पे ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दीज आर दी नोड्यूल्स। जो ये नोड्यूल्स होते हैं ना, इस नोड्यूल के अंदर क्या होता है, ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, राइजोबियम। अब होता क्या है कि जो हमारा एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और N2 के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन जो प्लांट को अभी नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन प्लांट इस N2 वाली फॉर्म को, डायटोमिक फॉर्म को, जो गैस की फॉर्म है, इसको एब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं। इस नाइट्रोजन को हमें क्या करना पड़ता है, अमोनिया में चेंज करना पड़ता है, या फिर चेंज करना पड़ता है नाइट्राइट में, या फिर चेंज करना पड़ता है नाइट्रेट में। NH3 अमोनिया है, NO2 नेगेटिव नाइट्राइट है, NO3 नेगेटिव है नाइट्रेट। अब इसको चेंज करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है, एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से हमारा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो आपका अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लांट इसको अब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद ही क्या करता है, उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज इसके ऊपर डिपेंड होती है। लेकिन हमने कहा कि जो हमारा प्लांट है वो उसको चेंज नहीं कर सकता, उसके लिए एंजाइम चाहिए। ये एंजाइम हमें मिलता है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया से। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स होती हैं, उनके साथ क्या होता है, सिम्बायोटिकली एसोसिएट हो जाता है। प्लांट को क्या करता है, यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रोवाइड करता है, बदले में प्लांट क्या करता है, उसको फूड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे दोनों को ही फायदा हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये बायो फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहा है, फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि साथ ही साथ में यहाँ पे देखिए, इसके अलावा यहाँ पे जो बाकी फॉर्म्स होते हैं ना, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए या फिर वाटर हो गया, तो उसका एब्जॉर्प्शन कंटेंट भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट ऑनटू द सॉल्युबल फॉर्म। सॉल्युबल फॉर्म का मतलब ये है कि जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर पाए। So these bacteria live in the roots of leguminous plant. तो कहाँ रहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, जो रूट्स है लेग्यूमिनस प्लांट की, उसमें रहते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो द नोड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ, ये नोड्यूल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द नोड्यूल्स। कहाँ प्रेजेंट है, रूट में प्रेजेंट है। किसकी रूट में, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में। कैसे बने हैं, जब यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ था राइजोबियम का रूट के साथ। अब ये बैक्टीरिया करता क्या है, फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, किसमें करता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में, विच इज यूज्ड बाय द प्लांट एज ए न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, लेग्यूमिनस में किसका एग्जांपल आता है, पी का आता है, बीन्स का आता है, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो। ये देखिए हमारे पास एक लेग्यूमिनस प्लांट है, जैसे दिया है हमारे पास पी का। तो ये देखिए पी की हमारे पास रूट्स में कौन है, ये बैक्टीरिया है। क्या नाम है बैक्टीरिया का, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया है। अब यहाँ पे हमारे पास इस प्लांट की एबिलिटी है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपना खाना खुद बना सकता है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको नहीं ले सकता है। तो इस N2 को चेंज करने का काम है बैक्टीरिया का, और बाद में अवेलेबल करवाना प्लांट को। बदले में प्लांट क्या कर रहा है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, फूड है, वो फूड प्रोवाइड करता है किसको, इस राइजोबियम को। तो यहाँ पे दोनों को ही क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो बायो फर्टिलाइजर देख सकते हो, हमें आराम से इजिली मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, सैशे के फॉर्म में भी होते हैं, और साथ साथ में यहाँ पे बॉटल्स की फॉर्म में भी होते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट कौन कौन से हैं, आप देख सकते हो, सोयाबीन, पीनट्स, जितने भी बीन्स है हमारे पास, ये सारी किसमें आती है, लेग्यूम्स के अंदर आती है।
इसके अलावा दो बैक्टीरिया और हैं। पहला बैक्टीरिया हमने किया आपका राइजोबियम बैक्टीरिया, सेकंड बैक्टीरिया है एजोस्पेरुलम, और सेकंड एजोस्पेरुलम, और थर्ड है एजोटोबैक्टर। अब ये जो एजोस्पेरुलम है और जो एजोटोबैक्टर है, ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम ही करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एजोस्पेरुलम और जो एजोटोबैक्टर है, ये रूट के साथ एसोसिएट नहीं होते हैं, ये सॉइल में फ्री लिविंग होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने ट्राइकोडर्मा की बात की थी ना, वो क्या होता है, सॉइल में फ्री लिविंग है, मतलब वो प्लांट की रूट के ऊपर डिपेंड नहीं है अपनी एक्टिविटी के ऊपर। तो हमारे पास ये जो एजोस्पेरुलम है और साथ में एजोटोबैक्टर है, ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, लेकिन सॉइल में फ्री लिविंग कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना इसके बारे में। और सेम ये भी देखिए, हमें मार्केट में बॉटल्स की फॉर्म में भी मिलता है और इस तरीके से पैकेट्स की फॉर्म में भी मिलता है। और क्या लिखा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्लांट जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स डायरेक्टली नहीं कर सकता है, उसमें यहाँ पे बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। So azoospermillum and azotobacter thus enriching the nitrogen content of the soil, मतलब soil के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज करता है। कौन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो तीनों ही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, राइजोबियम, एजोस्पेरुलम एंड एजोटोबैक्टर। बट ये दोनों फ्री लिविंग है, और वो कैसा है, वो हमारे पास है आपका सिम्बायोटिक। समझ में आ गया आपको। तो हमारे पास पहला हमने कहा था कि बायो फर्टिलाइजर की तरह हम यूज करते हैं बैक्टीरिया का। सेकेंड एग्जांपल है कि हम यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं इसका, फंजाई का, और इसे कहते हैं माइकोराइजा। अभी अभी हमने बात की थी कि माइकोराइजा क्या होता है, जो हमारे पास प्लांट्स है उसकी जो रूट है वो इस फंजाई के साथ क्या होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ, मतलब आपका सिम्बायोटिक एसोसिएट होती है, उसे कहते हैं माइकोराइजा। अब हमारे पास फंजाई की एक जीनस है, उस जीनस का नाम है ग्लोमस। तो ग्लोमस क्या करता है, ग्लोमस क्या करता है, माइकोराइजर रूट बनाता है। तो हमारे पास ये जो फंगल का सिम्बाइट है, वो इस तरीके से एसोसिएशन होता है कि वो सॉइल से फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करता है और साथ ही साथ में प्लांट को पास कर देता है। और जिस प्लांट के पास ये माइकोराइजल रूट होती है, उसके 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 पास बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लाइक रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर पैथोजन रूट से बॉर्न हो रहा है, रूट की वजह से प्लांट में हो रहा है, तो प्लांट क्या होगा, रेजिस्टेंट होगा। इसके अलावा मान लेते हैं कि हमारे पास सूखा पड़ गया, ड्रॉट हो गया, या सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बहुत हाई होगी, तो हमारा प्लांट उसको भी टॉलरेट कर सकता है, एंड ओवरऑल इंक्रीज होगा प्लांट की ग्रोथ का और साथ में उसकी डेवलपमेंट भी होगी। अब एक बार यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आप यहाँ पे एक फोटो देख पा रहे हो, ये जितना भी आपको ये व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है, ये वाला, ये सारी की सारी हमारे पास ये फंजाई का हाइफा है। ये जो ओनली ब्राउन वाला पोर्शन है ना, ये डार्क डार्क वाला, ये ओनली रूट्स है, जस्ट ओनली ये वाले रूट्स हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे पूरा पूरा यहाँ पे जाल बनाया हुआ है यहाँ पे इस फंजाई के हाइफी ने। तो यहाँ पर साथ ही साथ में देखिए, रूट तो ज्यादा नीचे पेनिट्रेट भी नहीं हो पाती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये जो प्लांट की जो रूट है, वो यहाँ पे फंजाई की हाइफी के साथ एसोसिएट है, एंड उसने यहाँ पे देखिए चारों यहाँ पे अपना क्या बनाया हुआ है, जाल बनाया हुआ है, तो वो इजिली एब्जॉर्ब कर सकती है वाटर को भी और साथ ही साथ में न्यूट्रिएंट्स को भी। जैसे आप यहाँ पे देखिए, माइकोरेजल फंजाई क्या होती है, अगर आप हमें डेटा देखोगे, तो 80% प्लांट कैसे लिव में रहते हैं, सिम्बायोटिकली रिलेशनशिप में होते हैं फंजाई के साथ, जिसे कहते हैं माइकोराइजल फंजाई। मतलब ऐसी फंजाई जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है रूट के साथ, उसको बोलते हैं माइकोराइजल फंजाई। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दो थ्रू दिस सिम्बायोसिस फंजाई एंड प्लांट नेचुरली डेवलप अ लाइफ लॉन्ग बॉन्ड ऑफ द म्यूचुअल बेनिफिट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके बारे में, आप एक मिनट देखना। जैसे जस्ट ओनली यहाँ पे एग्जांपल, इसको प्लीज ध्यान से देखना। यहाँ पे ये हमारा प्लांट है और इसकी रूट्स है, ये ब्राउन ब्राउन वाली, और जो आपको ये व्हाइट व्हाइट स्पॉट नजर आ रहे हैं, दीज आर द स्पोर। और ये किसके स्पोर है, ये स्पोर हमारे पास है फंजाई के। ठीक है, जो अभी कहाँ प्रेजेंट है, रूट के साथ प्रेजेंट है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास ये फंजाई का स्पोर है, ये क्या बियर करता है, देखिए हाइफी बियर किया, और यहाँ पे ये रूट के साथ यहाँ पे देखिए पेनिट्रेट हो गया। पेनिट्रेट होने के बाद देखिए, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, खुद को फैला रहा है, कोलोनाइज कर रहा है, एस्टेब्लिश कर रहा है रूट के साथ। और देखिए इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे एस्टेब्लिश होता जा रहा है। अगर ध्यान से देखोगे, देखो जितने भी स्पोर जो है हमारे पास,
वो सारे के सारे स्पोर, ये व्हाइट व्हाइट वाले देखिए, ये सारे स्पोर जो हैं इस रूट के साथ क्या हो गए, एसोसिएट हो गए हैं। तो हाइफा जो है आपका रूट के साथ एसोसिएट हुआ था, उसके बाद उसने पूरा पूरा यहाँ पे नेटवर्क बना दिया। इसके बाद हमारे पास ये देखिए स्टार वाले हमें न्यूट्रिएंट्स बता रहा है, और हमारे पास ये है वाटर के मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल एंड साथ साथ में जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट अब इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस हाइफी, जो किसने बनाया है, फंजाई ने फॉर्म किया है। और आप फाइनली यहाँ पे देखिए हमारा जो यहाँ पे प्लांट है वो कितना ज्यादा यहाँ पे पूरा 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 आपका कवर हो गया है इस फंजाई की हाइफी के साथ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अब हो गया कि जो हमारे पास प्लांट प्लांट की जो अवेलेबिलिटी थी न्यूट्रिएंट्स के लिए और वाटर के लिए, वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। तो ये हमारे पास होता है माइकोराइजल फंजाई। तो हमने यहाँ पे क्या बात की, सबसे पहला हम बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं आपका बैक्टीरिया का, सेकंड हमने बात की फंजाई का यूज करते हैं, अब थर्ड एंड लास्ट हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, बट अभी भी हमने बात की वो एल्गी नहीं है, वो हमारे पास बैक्टीरिया है। अब इस साइनोबैक्टीरिया के कौन कौन से एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल है, एनाबीना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलोटोरिया। अब एक बार इसका एक फिगर देख लेते हैं। आप सबने देखा होगा बहुत बार सी के ऊपर एक ग्रीन ग्रीन पोर्शन होता है, ये हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। अभी हमने कहा यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है हमारे पास, कौन कौन से, नॉस्टॉक, एनाबीना एंड आपका ऑसिलोटोरिया। अब ये साइनोबैक्टीरिया करता क्या है, साइनोबैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का ही काम करता है, लेकिन इस साइनोबैक्टीरिया में एक हमारे पास एक स्पेशल सेल होता है, उस सेल का नाम है हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट ही क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ब्लू ग्रीन एल्गी में। अब अभी भी आपने देखा कि हमारे पास वो जो बीजीए था वो कहाँ प्रेजेंट था, पानी में, एक्वेटिक होता है। तो जो हमारी क्रॉप एक्वेटिक होती है ना, वहां पर मोस्टली हम यूज करते हैं बीजीए का। जैसे अभी हमने कहा ये देखिए एनाबिना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ये जो ये वाला सेल है ये क्या है, ये हेट्रोसिस्ट है। अभी हेट्रोसिस्ट क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। आप देख सकते हो ये हमारे पास एनाबीना है, और देखो ये हमारे पास नॉस्टॉक है। तो नॉस्टॉक में भी नजर आ रहा है एनाबीना, सॉरी हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल है, कहाँ पे, इन द ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कैसे काम करता है, एज अ बायो फर्टिलाइजर। ऑसिलोटोरिया भी आप देख सकते हो। अब जो हमारी पैडी फील्ड होती है, पैडी फील्ड कौन सी है, राइस, पानी नहीं लगती है। तो पानी मतलब ऐसी क्रॉप जो मोस्टली क्या होती है, एक्वेटिक होती है, जैसे राइस हो गया। तो हमने क्या देखा कि जो पैडी फील्ड है जिसका एग्जाम्पल राइस है, तो वहां पर हम साइनोबैक्टीरिया का यूज करते हैं, और वहां पर क्या होता है, हेट्रोसिस्ट की हेल्प से नाइट्रोजन की जो अवेलेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, काफी ज्यादा हाई हो जाती है। दिख रहा है आपको, पानी नहीं लगाते ना हम इस पैडी को, राइस को। तो साथ ही साथ में हम यहाँ पे जब फर्टिलिटी के लिए यूज करते हैं तो हम यहाँ पे बीजीए का यूज करते हैं, और बीजीए के पास क्या होता है, हेट्रोसिस्ट होता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो लास्ट हमारे पास देखिए यही यही वाला पोर्शन था, साइनोबैक्टीरिया। ध्यान रखना है बैक्टीरिया, लेकिन अपना फूड खुद बना सकता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेंट होता है। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ऐसे माइक्रोब्स हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एक्वेटिक मतलब पानी में होते हैं, और कुछ हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी होते हैं, मतलब लैंड में भी होते हैं। पर मैनी ऑफ विच काम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, और फिक्स करने का काम कौन करता है, हेट्रोसिस्ट करता है। एग्जाम्पल क्या है, एनाबीना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलोटोरिया। इन पैडी फील्ड का एग्जाम्पल क्या है, राइस है। साइनोबैक्टीरिया सर्व करता है इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। So blue green algae also add organic matter to the soil and increase its fertility. Currently in our country, a number of biofertilizers are available commercially in the market, and farmers use this regularly in their field to replenish soil nutrients and to reduce the dependence on the chemical fertilizer. तो ये वाला पोर्शन भी हमारा आपका कंप्लीट हो गया है। समझ में आ गया आपको, तो चैप्टर आपका फिनिश है। आज हमने आपकी दोनों चीजें कवर कर ली है, माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, और उसके बाद माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। असीमता संदेश,
बताइए, क्लियर है सारी चीजें? यस मैम। तो चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है, उनका आंसर दीजिए। Which of the following is correctly matched for the product produced by them? ठीक है, आप दोनों ने सही आंसर दिया है। करेक्ट आंसर क्या है? डी आंसर है। करेक्ट बताना था। एसिटोबैक्टर एसिटी एंटीबायोटिक नहीं है। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है एसिटिक एसिड मिलता है। मिथेनोबैक्टीरियम से हमें क्या मिलता है? मिथेनोजेंस मिलता है। लैक्टिक एसिड नहीं मिलता। पेनिसिलियम नोटेटम से हमें एंटीबायोटिक मिलती है, एसिटिक एसिड नहीं मिलता, तो ये भी गलत है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस से हम इथेनॉल बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, ये आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। असीमता आंसर दीजिए। असीमता, यहाँ पे देखिए सिट्रिक एसिड किससे मिलता है? फंजाई से मिलता है। फंजाई का नाम क्या है? एस्परजिलस नाइगर। तो ए का हो गया है थर्ड। थर्ड तो आपका एलिमिनेट हो गया। साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिलता है? ट्राइकोडर्मा से। स्टेटिन किससे मिलता है? मोनेसस परप्यूरिस। बुटारिक किससे मिलता है? क्लोस्ट्रिडियम बुटालिकम से। तो मैच कर लीजिए, ए का थर्ड है, बी का वन है, तो बी का वन ये कट हो गया, बी का वन यहाँ पर है। सी का फोर्थ है, ठीक है, डी का टू है ना? ओके, हाँ जी, आंसर होगा सेकंड। यहाँ पे आपको रॉन्ग मैच बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग आ रहे हैं, मोस्टली इसे आ रहे हैं, नेम्स भी आ रहे हैं। तो प्लीज आप इसको अच्छा सा टाइम देना और अच्छी तरीके से इसको लर्न करना, इस पूरे पोर्शन को। रॉन्ग मैच बताना आपको यहाँ पे।
असीमता आंसर दीजिए। संदेश आपने गलत आंसर दिया है, प्लीज दोबारा देखिए। आपको यहाँ पे रॉन्ग मैच बताना है। असीमता, फोर्थ हो रॉन्ग बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? माइक्रोब का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और इसकी एप्लीकेशन है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, ये भी ठीक है। सेकंड कह रहा है माइक्रोब का नाम है मोनेस्कस परप्यूरियस, इससे हमें स्टेटिन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। एप्लीकेशन क्या है? लोअरिंग ऑफ द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या गलत है? स्टेटिन का ही यूज करते हैं ना ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए, क्योंकि उस एंजाइम को इनहिबिट करता है। थर्ड माइक्रोब का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस से हमें स्ट्रेप्टोकाइनेस मिलता है, बिल्कुल ठीक है। और इसका हम क्लॉट बस्टर की तरह काम करते हैं, ये भी ठीक है। डी है क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम से हमें लाइपेज नहीं मिलता है, हमें क्या मिलता है? यहां से हमें मिलता है ब्यूटारिक एसिड। तो क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम से लाइपेज नहीं मिलता है, लेकिन लाइपेज का फंक्शन ये जरूर है, रिमूवल ऑफ द ऑयल स्टेन। ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने के लिए हम लाइपेज का यूज जरूर करते हैं, लेकिन ये हमें क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम से नहीं मिलता है। तो आपका रॉन्ग ऑप्शन पूछा था, वो क्या हो जाता है? वो आपका फोर्थ हो जाता है। ये देखिए सारे क्वेश्चन आपके माइक्रोब्स पे ही आए हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए। और प्लीज गलत आंसर मत देना, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। संदेश, क्या आप अच्छे तरीके से पढ़ नहीं रहे हो? प्लीज अब ऑप्शन तो देखो ना, वहां पे क्या क्या ऑप्शंस हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, दो जगह ही इसका यूज करते हैं, या तो ब्रेड बनाने में करते हैं, या तो फिर एल्कोहल बनाने में करते हैं, इथेनॉल बनाने में करते हैं। तो हमारे पास सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज कहां पे होगा? कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। एक का थर्ड हो गया, एक का थर्ड अगर ऑप्शन देखो, तीसरा चौथा ऑप्शन तो आपके ऐसे कट हो गए हैं। मोनेस्कस परप्यूरिस अभी अभी तीसरी बार हम कर रहे हैं। क्या मिलता है इससे? हमें स्टेटिन मिलता है। और स्टेटिन का यूज किस लिए करते हैं? कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डाउन करने के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है फोर्थ। तो बी का फोर्थ है, मतलब सेकेंड ऑप्शन होगा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम का यूज क्यों करते हैं? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह। तो सी का हो गया वन। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी से हमें क्या मिलती है? स्विस चीज मिलती है, और ये क्या है? इट इज अ बैक्टीरिया। तो इसका हो गया डी का हो गया सेकंड। आपने किस बेसिस पे इसका फोर्थ आंसर दिया? तो इसका आंसर होगा सेकंड।
इसके बाद आप एक काम कीजिए, आप बस इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर बाकी हम आपका नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। क्वेश्चन है आपका, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। तो फोर्थ ऑप्शन है, बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस इज प्योर मीथेन। तो कल ही बात की थी, बायोगैस जो है उसमें आपका मिक्सचर होता है गैसेस का, प्योर मीथेन नहीं होती है। मीथेन के अलावा वहां पे H2S भी होता है और साथ साथ में CO2 भी होता है। तो ऑप्शन हो गया है गलत। मिथेनोबैक्टीरियम इज एरोबिक बैक्टीरियम फाउंड इन ल्यूमन ऑफ कैटल। मिथेनोबैक्टीरियम कैटल की ल्यूमन में जरूर होता है, लेकिन एरोबिक बैक्टीरिया नहीं है। कैसा है? एनारोबिक बैक्टीरिया है। तो ये भी गलत हो गया है। थर्ड है, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिविटी ऑफ द एरोबिक बैक्टीरिया। अभी भी तो बात की हमने, एनारोबिक बैक्टीरिया जो है कौन सा, ये वाला मिथेनोबैक्टीरियम, ये बनाता है बायोगैस को। एरोबिक बैक्टीरिया नहीं बनाते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया बनाते हैं। तो ये भी गलत हो गया है। एक ही बचा है, आंसर यही ठीक होगा, बट पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। एक्टिवेटेड स्लज sediment in settlement tank of sewage treatment plant is a rich source of the aerobic bacteria। तो कल ही बात की थी, हमारे पास जब आपका लार्ज एडिशन टैंक के बाद हम अपना मटेरियल कहाँ भेजते हैं, सेटलिंग टैंक में भेजते हैं। तो सेटलिंग टैंक में जो हमारे पास फ्लॉक्स है वो क्या हो जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं। उसी सेडिमेंटेड फ्लॉक्स को कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज, जो आपका किससे रिच होता है, एरोबिक बैक्टीरिया से ही रिच होता है। तो इसका आंसर है करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बाकी पोर्शन फिर आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो प्लीज ध्यान रखना इसके बारे में। कल जो है आपका वो टेस्ट होगा, मैंने आपको बता दिया है। कल आपका टेस्ट होगा किसका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। उसके बाद हम आपका फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे फिर। ठीक है।